हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल झनक के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि विनायक ने चोरी छुपके किया सृष्टि का पीछा, तो वहीं विनायक के सामने आई अर्शी का बच्चा चोरी होने की असल वजह। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां विनायक सृष्टि की बातें सुन लेता है और जैसे ही सृष्टि से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी सृष्टि बड़ी ही चालाकी से बात को गोल गोल घुमा देती है। तो वहीं सृष्टि की बातों से कहीं ना कहीं विनायक को शक हो जाएगा और उससे समझ आ जाएगा कि सृष्टि को कुछ तो नया और बड़ा खेल खेल रही है। जहां सृष्टि बाहर जाग ही रही होगी कि उसके मुंह से गलती से ये निकल जाएगा कि वो श्याम बाजार जा रही है, तो वहीं विनायक को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर सृष्टि श्याम बाजार क्या करने जा रही है। जहां विनायक सृष्टि का खेल जानने के लिए चोरी छुपे उसका पीछा करने जाएगा, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिर अब कौन सी साजिश रच रही है सृष्टि। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ सृष्टि उस आदमी से मिलेगी और कहेगी कि देखो, मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया है, लेकिन तुम्हें उस बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करनी होगी। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें उसकी अच्छी सी परवरिश भी करनी होगी और मैं तुम्हें उसका सारा खर्चा दूंगी। तो वहीं विनायक सृष्टि को उस आदमी से बात करते हुए देख के शॉक्ड हो जाएगा और अपने मन में सोचेगा कि ये क्या वही आदमी है जिस पर झनक ने आरोप लगाए थे कि इसने बच्चा चुराया है। जहां विनायक उन दोनों के पास जाके उनकी बातें सुनने की कोशिश करेगा, तो वहीं सृष्टि इस बात से बेखबर होती है कि विनायक उसके पीछे खड़ा है और सब कुछ सुन रहा है। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सृष्टि कह रही होगी कि तुम अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करो और जल्द से जल्द शहर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि झनक अपनी बात पर अड़ी हुई है कि अर्शी का बच्चा जिंदा है। तो वहीं वो आदमी सृष्टि से कहेगा कि मैडम, पर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आपने अपनी बेटी का बच्चा मुझे कैसे दे दिया? क्या आपको अपनी बेटी और उसके बच्चे से कोई अटैचमेंट नहीं था? जहाँ सृष्टि कहेगी कि ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैं क्या करती, मेरी बेटी को अपने फ्यूचर और अपने करियर की कुछ पड़ी ही नहीं थी। अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। उसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी दुबई जाने की, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चे को पालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। मैं एक माँ हूँ और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी अर्शी मुझसे भी आगे जाए, मेरे नाम को रोशन करे और उसको पूरा नाम रोशन हो जाए, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो वहीं विनायक के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी जहाँ सृष्टि कहेगी कि ये सब कुछ मेरा एक नाटक का ही पार्ट था। मैंने जानबूझकर उस झनक को फंसाया और हॉस्पिटल वालों को पैसे देकर मैंने अपना ये खेल खेला है। तो वहीं विनायक झनक के पास जाएगा और सृष्टि के नाटक का खुलासा कर देगा और साथ के साथ झनक से मदद मांगेगा। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।